हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपना साइंस का सिलेबस अभी स्टार्ट किया हुआ है। साइंस में क्लास 10th का हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर 1 का हम काफ़ी कुछ सिलेबस अभी तक कवर कर चुके हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर उस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले के लेक्चर देखें, ताकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में 2 टाइप्स केमिकल रिएक्शन के कवर कर चुके थे। पहला हमने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आफ्टर दैट हमने किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स में आपको कवर अप करा चुका था। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता शायद आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बट अब अगर आगे की बात करें तो आगे जो हमारा थर्ड टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 2 हम कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। उनमें क्या होता था वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take part in this displacement reaction. होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? जैसे कि डेफिनेशन में आपने पढ़ा, अगर अभी आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई है तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, जैसे हम इसके केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट वर्ड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक चीज़ को हटा करके दूसरी चीज़ लगा देना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा, एक जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। हाई रिएक्टिव का मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो एकदम बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता हो, सभी के साथ रिएक्शन कर देता हो, ऐसा एलिमेंट बोला जाता है हाईली रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव क्या होता है? जो लगभग बहुत कम रिएक्शन करता हो, किसी पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के साथ ही रिएक्शन करे, वो क्या कहलाता है आपका? लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को देखा, तो हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं कि भाई ऐसा कोई एलिमेंट जो आपका एकदम से किसी के भी साथ रिएक्शन कर देता है, वो कहलाता है हाईली रिएक्टिव, एकदम से रिएक्शन करने वाला। एक होता है स्लो रिएक्शन करने वाला, बहुत देर में रिएक्शन, किसी के साथ रिएक्शन करता भी है, किसी के साथ नहीं भी करता है, तो उसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा उसकी जगह से। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये क्या है आपका, अगर हम बात करें तो ये आपका आयरन Fe। ठीक है, Fe क्या करेगा? Fe एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अगर Fe की रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट के साथ करा दें तो आपका जो सल्फेट है ना, वो थोड़ा सा लेस जो कॉपर है आपका, वो लेस रिएक्टिव है इन कंपेयर टू आयरन Fe के। तो क्या करेगा, Fe यहाँ पर आएगा और इसको कॉपर को यहाँ से हटा देगा। देखो क्या हुआ, अब सल्फेट के साथ कौन जुड़ गया? Fe, आयरन जुड़ गया। कॉपर हट के आयरन जुड़ गया। क्यों? क्योंकि जो आयरन था वो हाईली रिएक्टिव था और जो आपका कॉपर था वो लेस रिएक्टिव था। ठीक है, और कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या किया? Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद ये मैंने नाम लिख दिए, ये नाम आपको याद होने चाहिए भाई। धीरे धीरे अभी से नाम याद करोगे तभी जाकर के कंपाउंड के नाम आपको याद होंगे, तो ये नाम भी आपको याद करते चलना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपने रेड लिया और रेड की रिएक्शन किससे कराई? कॉपर क्लोराइड से। ठीक है, रेड की रिएक्शन किससे करवाई? कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराई है। क्या करेगा रेड भी हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर की कंपेयर में, तो रेड क्या करेगा आपका? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा और रेड क्लोरीन के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर रिएक्शन से आउट हो जाएगा, कॉपर को रिएक्शन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, कॉपर आसानी से रिएक्शन नहीं करता किसी के भी साथ। ठीक है, बट जो रेड है वो आपका किसी के भी साथ आसानी से रिएक्शन कर देता है। तो यही रीज़न है कि भाई आपका रेड और कॉपर क्लोराइड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है।
तो आई थिंक कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई होगी। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, दोनों एग्जाम्पल आपको अपने पास लिखने हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे पता लगेगा कौन हाईली रिएक्टिव है कौन लो रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए एक सीरीज आती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में पूरा लिखा होता है कि कौन हाईली रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे हम बात करें तो पहले देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है। रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज एक तरीके की आपकी अरेंजमेंट है एलिमेंट का, जिसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो ये मैंने एक सीरीज लिखी है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं। जो एलिमेंट इस टेबल में सबसे ऊपर है यानी कि पोटेशियम है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। इसको आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं हाईली रिएक्टिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टेबल में सबसे ऊपर है, ठीक है। ये बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है सोडियम। तो सोडियम जो है बाकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन पोटेशियम से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेशियम चाहे तो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम कभी भी पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो पोटेशियम से कम है। अब जैसे कि हमने तो जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। तो आपका जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। गोल्ड जो है आपका सबसे कम रिएक्टिव होता है। यही रीज़न है कि गोल्ड पर कभी भी रस्टिंग नहीं होती है, गोल्ड पर कभी भी जंग नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव है। गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। जब रिएक्शन नहीं करेगा, एयर और मिक्सचर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी। इसलिए हमारा गोल्ड हमेशा नया जैसा रहता है, हमेशा चमकता रहता है, ठीक है। उसमें कोई रस्टिंग वगैरह नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या अगर हम ऊपर के एग्जाम्पल देखें, जैसे पीवी ने यहाँ पर कॉपर को हटाया था, तो पीवी क्या है, ये लेड। तो लेड ने कॉपर को हटा दिया क्योंकि कॉपर नीचे था, लेड ऊपर था, लेड की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किसकी रिएक्टिविटी कम है। आफ्टर दैट आप उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फिक्स कर सकते हो। जैसे ऊपर का वो एक एग्जाम्पल देखें, ऊपर वाला क्या था, आयरन और कॉपर था, आयरन और कॉपर। तो आयरन और कॉपर की अगर हम इसमें देखें तो आयरन कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर, और कॉपर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर। देखो आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो आयरन ने इसीलिए ऊपर वाली रिएक्शन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। क्यों, क्योंकि जो आयरन की रिएक्टिविटी थी वो कॉपर से ज़्यादा थी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। तो इसी को हम, अब आपको ये टेबल याद रखनी है पूरी, आपको ये टेबल याद रखनी है क्योंकि बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। दो आपको एलिमेंट दे देंगे, बोलेंगे बताओ इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आपको वो लिखनी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी कि इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह देंगे कि भाई एक आयरन है आपके पास, एक आपके पास लेड है, बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो आयरन की ज़्यादा है या लेड की, तो देखो आयरन ऊपर है लेड नीचे है, तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। या दूसरा टाइप कैसा होगा क्वेश्चन का, आपको एक ये दे देंगे, रिएक्शन दे देंगे, आपसे कहेंगे बताओ ये रिएक्शन सही है या गलत है। तो आपको देखना है कि कौन सी आपकी कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो देखो लेड यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम देखेंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसका मतलब वो डिस्प्लेस कर देगा आसानी से, तो ये रिएक्शन करेक्ट होगी। लेकिन अगर मान लो उस रिएक्शन में यहाँ कॉपर लिखा होता है, यहाँ पीबी लिखा होता है लेड, तो हम कहते हैं कि ये गलत है। क्यों, क्योंकि कभी भी कॉपर जो है लेड को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बोलोगे सर इसको याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना भाई, सीरियल वाइज आपको सभी नाम याद करने हैं तो हो सकता है, और वैसे भी अगर आप मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको रटने की आदत तो होगी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक में लगभग सबको बताता हूँ कैसे याद करना है इसको। इसकी सिंबल की फॉर्म में याद करना है। ये सिंबल्स मैंने लिख दिए हैं सबके। क्या होगा, ये सिंबल्स हैं भाई, जो सिंबल्स होते हैं आपके, जैसे पोटेशियम का सिंबल के होता है तो मैंने के लिख दिया है, ठीक है। कैसे याद करेंगे देखते हैं। देखो, क्या एक सेंटेंस आपको याद रखना है, कबूतर ने कहा मुगले आजम। कार्बन आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम के बाद कार्बन आता है। मुगले आजम जिंदगी फटी पुरानी है, क्यों आगे और, ठीक है। क्या बोलेंगे, कबूतर ने कहा मुगले आजम जिंदगी फटी पुरानी है, जिंदगी सनी फटी पुरानी है, क्यों है आगे और, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, कबूतर ने कहा मुगले आजम जिंदगी फटी सनी पुरानी है, क्यों आगे और, ठीक है। तो आपको शायद इससे एक सीरियल वाइज याद करने का मौका, एक छोटी सी टेक मिल गई होगी। मैंने तो ऐसे ही याद की हुई है कि भाई कबूतर ने कहा मुगले आजम जिंदगी फटी सनी पुरानी है, क्यों आगे और, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट टेक है ताकि आप सीरियल वाइज इसको याद कर सको ये एक्टिविटी सीरीज को। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि अभी आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आपका ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। लगभग 2-3 लेक्चर्स इसमें अभी बचे हुए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह, वो सब कवर करके ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।